गुड मॉर्निंग सर। मैंने एक क्वेश्चन भेजा है बेटा ग्रुप में, देखो असाइनमेंट ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सर वो 61 to 65 में डाउट है। हाँ, सब सारे बता सब बता रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन जो मैंने भेजा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो सब लोग ध्यान से। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब कि t इक्वल 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन, अच्छा है, t इक्वल 0 पे उसका एक्सेलरेशन क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच डिक्रीजेस टू 0। एक्सेलरेशन देखो 6 है और जो 0 हो जाता है, ठीक है, फाइनल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। कितने टाइम पे? 10 सेकेंड पे। ठीक है, कैसे कैसे डिक्रीज? लीनियरली। लिनियरली। ये भी दिया है। अब देखो आगे, आफ्टर विच द कार कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, 10 सेकेंड के बाद कार क्या चलती है? कांस्टेंट स्पीड पे। मतलब कि 10 सेकेंड पे उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसी से चलेगी ना। यस हाँ। सर। कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार टू ट्रेवल 400 मीटर। मतलब यहाँ ये और ये पूरा मिला के टोटल टाइम बताना है, जबकि वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले। 400 मीटर। 400 पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 10 सेकंड में जो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो पहले वो निकालना पड़ेगा हमें, है ना? बोलो। हाँ सर। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बताओ। A is equal to minus 3t by 5 plus 6। ये कैसे आई? ग्राफ निकाल के। हाँ। हाँ बताओ कैसे बनाएंगे ग्राफ, बोलो। टी पहले y एक्सिस पे a लेंगे, x एक्सिस पे t लेंगे, उसका एक्सेलरेशन पहले 6 दिया है तो y इंटरसेप्शन 6 लेंगे। t इक्वल 0 पे एक्सेलरेशन 6 है तो ये हो गया 6। y इंटरसेप्शन y की जगह पे है क्या? एक्सेलरेशन हाँ, फिर और 10 पे एक्सेलरेशन 0 लेंगे। लीनियरली तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। t इज यहाँ इक्वल टू पे 10। t इक्वल 10 सेकेंड पर ये 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो लीनियरली ये डिक्रीज हो गया। तो इसका स्लोप कितना आ गया? -3/5। नेगेटिव स्लोप है ना, ये देखो -6 है। -6/10 मतलब -3/2। तो y इक्वल क्या होता है? 3/5। mx प्लस सी। वाई की जगह पे a, स्लोप की जगह पे -3/2 x तो -3/5 आएगा ना। -3/5 और प्लस सी की जगह पे -3/5 आएगा। 6। सी की जगह पे 6। और c की जगह पे देखो इंटरसेप्ट 6 है तो ये a हो गया। अब a से क्या करेंगे हम बताओ? a की इक्वेशन आ गई, a को क्या करोगे आप? वी में कन्वर्ट कर देंगे। तो dv बाय dt। तो -5 इंटू टी इंटू डी टी और +6 dt। सही है, हाँ सर। इंटीग्रेट करो अब। चलो बोलो इसकी लिमिट टाइम की। तो 0
0 से 10 सेकेंड, 10 सेकंड तक। लेकिन 0 से 10 नहीं, पहले 0 से जनरल लिखना पड़ेगा तुम्हें, 0 से टी, 0 से टी, और यहाँ पे 6 से सॉरी 0 से से V, वी। v, ये लिखना पड़ेगा। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करो पूरा, तो v बराबर, देखो ये कितना आएगा, t²/2, तो -3t²/10 हो जाएगा, प्लस ये बताओ 6, ये t हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। देखो ये v आ गया। तुम्हें पता है यहाँ पर मुझे 10 सेकंड पर कांस्टेंट जो वेलोसिटी हो रही थी वो भी निकाल सकते हैं। अब इसमें डाल दो 10, t बराबर 10, तो बताओ v बराबर कितना आएगा? 30 क्या आएगा? 10 डालो, तो 100, 300 -30 + 60, 30 है। 30 30 आएगा। मतलब हमें जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना वो भी पता चल गई 10 सेकंड के बाद। समझ गए? अब v आ गया, हमें निकालना क्या है? हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो सर टाइम। हमें टाइम निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया है ना? हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करो इसको, मतलब पोजीशन लेके आओ इससे। बोलो v को क्या लिख दें? dx/dt। ds/dt। तो dt को इधर ले जाओ, -3/10 t² dt + 6 t dt। इसको इंटीग्रेट करें अब। हाँ, तो लिमिट इसकी 0 टू, x इसकी लिमिट बोलो 0 से, t अब बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? x = -t³/10 + 3t²। ये t³/3 बचेगा, 3 कट जाएगा वो, तो माइनस का t³/10 आ जाएगा, और यहाँ +6 मतलब 3t² आएगा। सही है? हाँ सर। तो ये x हो गया। अब जरा देखो x t कितना था, 10 सेकेंड तक है ना, पहले इसमें 10 डालो, तो पुट t = 10, तो x फिर 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट आएगी। कितना आएगा ये? 200 मीटर। 200। 200 मीटर, मतलब कि उसने पता है 10 सेकंड में जो एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा था, ये वहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है? 200 मीटर। अब बचा कितना है? 200 मीटर और 400 करना था ना टोटल, तो बचा है अभी 200, और वो जो बचा हुआ 200 है वो इस वेलोसिटी से कवर करेगा। वो लिखा है कि नहीं उसमें? हाँ तो फिर रिमेनिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 है, बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी कितना है? 30 इनटू 30। पता नहीं t, तो t बराबर कितना आ गया? 20/3। 20/3, मतलब ये हो जाएगा 1.6। 6.6। 6. तो टोटल टाइम कितना हो गया? पहले तो ये 10 सेकंड तो यहीं लग गए, और 6.6 सेकंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी में लग गए, तो टोटल हो गया 16.6 सेकंड। आंसर। सब लोग समझ गए इसको? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब निकालो वो एक्सक्यूज मी सर। है। सर वो आपने ये वाली स्टेप नहीं समझी, वो 0 से लेके t तक क्यों किया आपने? 0 से लेके कहाँ पे? ये हाँ ये वाली स्टेप। जनरल इक्वेशन लिखोगे ना, तो इसको v को तुम dx/dt लिख के, अब तुम यहाँ पे t की वैल्यू डाल दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? v की वैल्यू मिलेगी ना, फिर तुम v हाँ डाल के कर लोगे सॉल्व। बताओ t का टर्म हो जाएगा। हाँ सर। बोलो बेटा जल्दी से। अब जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे हाँ उसमें सर, मतलब हमने इक्वेशन निकाली। हैं? सर मतलब हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली यहाँ पे। हाँ, हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली,
सर क्वेश्चन 56. अरे रुक तो जाओ, पहले उसको पूछ तो लेने दो। ओके सर. सर वो 6t का इंटीग्रेशन से 3t स्क्वायर कैसे आया? टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर t स्क्वायर बाई 1 सर t स्क्वायर। क्या क्या टी स्क्वायर होता है? टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर होता है? तुम्हारा क्या नाम है? t²/2 होता है। तुम्हारा नाम क्या है? यार क्या बोलते हो यार भाई, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर होता है? क्यों बेटा? अरे बोलो यार, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? t/2 1 t²/2। चलो आगे बोलो, बताओ कौन से में डाउट था? क्वेश्चन सर 56. 1 मिनट, इसमें डाउट था ये क्वेश्चन में। बोलो। सर अभी जैसे आपने ग्राफ एनालाइज कर लिया तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही ग्राफ बनाना पड़ेगा? उसने बोला था बेटा, एक्चुअली में मुझे क्या करना था कि एक्सेलरेशन के लिए एक इक्वेशन लिखनी थी, है ना। अगर देखो मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन पता है ये, तो मैं इससे v वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, फिर वेलोसिटी की पता है तो मैं x की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। बस फिर तो हमारा सारा काम हो गया। सर ग्राफ के Yes, बिना sir. कैसे इक्वेशन निकालेंगे? ग्राफ के बिना इक्वेशन y = mx + c है ना ये, बिल्कुल ग्राफ के बिना सर? निकाल सकते। हाँ बोलो। सर अगर हमने चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम लेते तो हमें जर्क मिलता, फिर उसे इंटीग्रेट करते 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 हमें ऐसे मिल सकता रहा ना, मतलब बिना ग्राफ की भी। बताओ अगर हम कैसे मिले, बोलो 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 कैसे मिलेगा बताओ। चेंज इन एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन सॉरी फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल लेते, हाँ फिर जो अपने को वैल्यू मिलती उसको इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन का इक्वेशन, उसे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, और फिर ऐसे एक्स और टी का शायद से मिल ये जाएगा। क्या तरीका है? चेंज इन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन निकाल लोगे? सर आता कैसे पूछना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। फाइंड एक्सेलरेशन, पहले तो ये हमें एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन कैसे लिखनी है पहले ये बताओ। लीनियरली हो रहा है तो सबसे पहले तो कंफर्म है y = mx + c का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ अब y की जगह पे क्या है? एक्सेलरेशन है। ग्राफ मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन है, ये स्लोप है ना। अब स्लोप की जगह स्लोप, x की जगह पे क्या आएगा? t + c। अब इसके भी लिख सकते हो आप इसको। स्लोप मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ चेंज ऑफ अपॉन चेंज ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे ये y लेते हो, यहाँ x लेते हो, तो स्लोप क्या लिखते हो? Δy/Δx लिखते हो कि नहीं? हाँ बताओ ना, इसमें स्लोप लिखते हो आप Yes, yes, y और x ग्राफ में? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सब लोग बोलो, क्या क्या लिखते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। Δy/Δx। तो यहाँ डेल्टा y, अब y तो एक्सेलरेशन है, तो डेल्टा एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन का चेंज, तो फाइनल एक्सेलरेशन कितना है? 0। इनिशियल कितना है? 6। तो 0 - 6, समझे कि नहीं? अपॉन यस इन टाइम। बताओ t बराबर पहले कितना था? 0, और फाइनल कितना है? 10। तो 10 - 0 इंटू टी प्लस c, ये हो गया c। अब c क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है। बताओ t के c क्या होता है? ये इंटरसेप्ट क्या होता है? जब ये a की वैल्यू होती है, मतलब y की वैल्यू होती है, जब x क्या होता है? 0। बताओ यहाँ पे x t बराबर x में क्या है? t है, तो t जब 0 था तो एक्सेलरेशन कितना था? 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। ये हो गई इक्वेशन। समझ में आई बात?
हाँ सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर, समझाइए क्वेश्चन। समझा सर। समझा सर। चलो और बोलो अब। सर मतलब जहाँ पे लीनियरली दिया होगा वहाँ पे हमें y = mx + c पकड़ना ही होगा। करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और बताओ, अब बोलो सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजे थे, भेजा उसमें था। क्या डाउट है? 56 क्वेश्चन। 56। अब बॉडी सर बस है। सर मुझे भी एक डाउट है, मैं फोटो भेजूं क्या? हाँ भेज सकती हो, ओके सर। डिस्कस कर लें जल्दी से 56 से लेके आगे तक यहाँ वाले, फिर तुम भेज दो, ग्रुप में भेज दो। हाँ सर। सर मॉड्यूल का 10th क्वेश्चन। अभी यार एक एक करके डिस्कस करेंगे ना, सब एक साथ तो नहीं कर सकते हम, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सब बता रहे हैं। देखो 56 पहले, अ बॉडी ट्रेवल सच दैट स्क्वायर ऑफ टाइम, देखो क्या कह रहा है वो, स्क्वायर ऑफ टाइम is proportional to the displacement, proportional to एक्स। its acceleration is। अब बताओ, तो पहले तो ये t² बराबर कर लो, एक कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू एक्स, ठीक है। यस सर। यहाँ पे किसी ने ग्राफ भेजा है। अब हमें क्या करना है ये बताओ। उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। = √k। एक मिनट, x बराबर ऐसे लिखते हैं t² अपॉन k। सर x = k t² भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। हाँ सर, कांस्टेंट लिख सकते हो, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1/k है, वो बना रहेगा ऐसे ही, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ नहीं सर, फ्रैक्शन में मतलब कैलकुलेशन कंफ्यूज कर रही है। हाँ वही। कैलकुलेशन का कोई सर ये क्या था क्वेश्चन? है? सर किसी ने तो ग्राफ का क्वेश्चन भेजा है, ये कौन सा क्वेश्चन? बेटा ये 56 है क्वेश्चन, जो मैंने पहले भेजे थे तुम्हें। 3 पेजेस। ओके सर। क्वेश्चन नंबर जो 3 पेजेस मैंने भेजे थे उनका, उसका क्वेश्चन है ये। अब देखो वो एक्सेलरेशन के लिए बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज 0, कांस्टेंट, इनफाइनाइट, वेरिएबल क्या है। तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले वेलोसिटी बताओ क्या होगा, 1/k, डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इसका करो d² का 2t, ये dx/dt हो गया। अब एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, तो a बराबर, फिर डिफरेंशिएट करो इसको, तो 2/k बाहर, और t का 1 क्या आ गया, ये सर कांस्टेंट। वो से कांस्टेंट आता है, लेकिन अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t = √kx, फिर वो करने के बाद वो √x आता है। t इक्वल √kx। √kx। हाँ अब बताओ क्या करें। सर फिर इसको डिफरेंशिएट किया dt/dx, और फिर उसका रेसिप्रोकल लिया तो वेलोसिटी मिलेगा ना। हाँ dt/1 वेलोसिटी मिलेगा इससे तुम्हें, dt/dx करो इसको √k, क्या आएगा इसका 1/2 अपॉन 1/2 √x। और नीचे √x, सही है। यस सर। ये हो गया, चलो ठीक है। अब ये क्या है, 1/v। तो इससे v लिखो ना, v 1/v को 1/v है, तो v के बराबर क्या होगा 2 2√x/√k। सही है। इसको डिफरेंशिएट करो, a बराबर बताओ क्या आएगा 2/√k। हाँ बोलो, और करो इसको वो डिफरेंशिएट। तो तुम इसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल के लाई हो? नहीं टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, तो बेटा अभी ये खत्म नहीं हुआ, नहीं हो गया, ठीक है। अब करो इसको, बोलो क्या आएगा। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था अभी तुमने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x। अब बोलो क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ई।
v का dv बाई dt आएगा ना एक्सेलरेशन। तो करो इसको 2/√k इंटू √x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बोलो। 1/2 हाँ, और अपॉन नीचे रूट √x और इंटू क्या करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, dx dt। तो a बराबर ये 2 से 2 गया, क्या आ गया 1/√k, ये √x इंटू ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी को यहाँ डाल दो, डालो इसमें, इसकी जगह पे v डाल दो, ये पूरा क्या आएगा 2/√k इंटू √x। देखो ये √x गया, तो a बराबर क्या आ गया 2/, आ गया वही। थैंक यू सर। चलो और बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन में मुझे बताना था, मतलब ट्राई किया मैंने तो आ रहा है वो लास्ट। आप मोटर बेटा मत करो, मैंने बोला ना अभी, मैं खुद बताऊंगा उसको अभी। आप मोटर और कंफ्यूज। सर 52। सर वो वाला नहीं, हाँ वो थर्ड जो आपने भेजा था, वो स्लोप वाला। हाँ, तो क्या करें उसका, सर उसमें आपने स्लोप निकाला ना, तो अपने को पता है कि इधर जो एक्सेलरेशन का चेंज है वो मतलब कांस्टेंट है सब जगह। तो हम इधर इंस्टेंटेनियस मतलब da बाई dt इक्वल टू डेल्टा a अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं, क्योंकि इधर चेंज जो है बिल्कुल वो लिख सेम है। हाँ। तो डेल्टा a बाई डेल्टा t अपना आता है -6/10, तो da बाई dt इक्वल टू -3/5, मतलब 6/10 बिल्कुल को सही है, बिल्कुल तो सही है। फिर उसको dt इधर लेके इंटीग्रेट करेंगे तो अपना एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलता है -3/5t प्लस कांस्टेंट। तो जब हम t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 6 डालते हैं, हाँ तो कांस्टेंट अपने को मिलता है, कांस्टेंट 6 मिलता है। तो अपने हाँ, को ये फर्स्ट इक्वेशन मिलती है जो आपने स्लोप से निकाली थी, a इक्वल टू -3/5t प्लस 6 बिल्कुल वाली। करेक्ट है, फिर 100%। उसको इंटीग्रेट, हाँ वो बोल रहा था मैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते करते हम इधर तक आ सकते हैं। फिर इसमें हम बिल्कुल सिर्फ करेक्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से वो सब निकाल सकते हैं। लेकिन उससे बहुत ज्यादा सिंपल ये है, देखो ना स्ट्रेट सीधा लीनियर इक्वेशन है, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन मिल गई हमें एक्सेलरेशन की यहाँ पे। सर वो भी वैसे ही है, बस उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा हमें, बस हाँ उतना ही बिल्कुल, लगाना है, कुछ नहीं है, इधर और स्लोप बिल्कुल सही कह रहे लगाने हो। की जगह। देखो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है, उसमें डेल्टा ए मतलब डेल्टा स्लोप जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज रेट ऑफ चेंज या टोटल चेंज रेट ऑफ चेंज, वो दोनों बराबर होते हैं, है ना। हाँ तो वही यूज करके फिर एक ही इक्वेशन हमने फाइंड की। बिल्कुल करेक्ट है, तुम कर हाँ। सकते हो ऐसा। ठीक है, हाँ भाई ये बात सब लोग समझ गए, ये वाला क्वेश्चन बोलो। यस सर। हाँ, और कौन सा किसको पूछना था। सर मैंने ग्रुप पे 52 फोटो डाला है। एक मिनट पहले इसमें तो बता दो, इसमें है कोई और 52 55 65 और 50 और कौन सा बोला किसी ने, और कोई 52 सर। चलो 52 कहाँ है इसमें, 52 सभी लोग देखो, उन्हीं पेजेस में एक क्वेश्चन है 52। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल 0, यही है ना। यस सर। x इक्वल 0 पे है बेटा, t बराबर 0 पे, starts moving along positive x direction with velocity that varies v equal p under root x, ऐसे वेरी करती है वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, ये कांस्टेंट, भैया ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में हम, नहीं अभी। हाँ सर। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि x जो है वो टाइम के साथ कैसे डिपेंड करेगा, x और t का रिलेशन निकालना है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ भाई क्लास में, लेक्चर में। यस सर, 54 तक किए थे शायद से आपने सब। क्यों लेक्चर में थे नहीं क्या तुम। सर था सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो।
p को लिखना है dx बाई dt बराबर p रूट x, ये dx, इस रूट x को इधर लेके आओ, ये रूट x हो गया बराबर p इंटू dt। इसको क्या करें अब? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये इंटीग्रेशन 1/√x dx बराबर p dt, ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टाइम की लिमिट 0 से t, और यहाँ देखो ये दिया है लिमिट के लिए 0 से t और यहाँ पे 0 से x। इसको खत्म हो गया, सॉल्व कर दो इसको। समझ गए? यस सर। ये कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। आगे बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। लास्ट ये वाला? सर नहीं, हाँ ये इस नहीं, इससे भी लास्ट हो, फर्स्ट वाला। हाँ बोलो। सर इसमें हमें कब पता चलेगा कि अभी ग्राफ यूज करने का है लीनियरली, मतलब इससे भी कोई क्वेश्चन आ गया तो रिलेटेड? नहीं वो तो दिखता है ना हमें। क्या बोल रहा है वो? उसने एक्सेलरेशन पूरा बात बोल दी उसने। मैं अगर तुमसे कहूं कि y, मैं तुमसे कह रहा हूं कि y डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 0 when x increases from 0 to 5 लीनियरली, लेकिन पूरा लीनियरली है। ये बताओ इसका y और x का इक्वेशन क्या लिखोगे तुम? बताओ y और x का क्या रिलेशन है? पहले तो लीनियर रिलेशन है। अब यहाँ आप क्या बनाओगे? y डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 0 व्हेन x फ्रॉम 0 to 5, मतलब x बराबर 0 पे y कितना है? 100। तो यहाँ ये 100 आएगा y, फिर x बराबर 5 पे y कितना हो गया? 0। तो ये ग्राफ ऐसा ही बन सकता है ना कि और कोई बना दोगे? नहीं। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जरा। y is equal to 20x plus y is equal to 20x। वो भी गलत है, वो भी गलत बता रहे हो। -20x -20x प्लस 100। ये आएगा। ये स्लोप दिख रहा है, ये नेगेटिव है स्लोप। हाँ। और या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पे y डिक्रीज हो रहा है और x देखो इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव स्लोप आएगा ना। हाँ। तो ये सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और बताओ बेटा। सर मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम करते हैं। चलो अब मॉड्यूल निकालते हैं। सर 65। सिक्सटी 65 और देखो। If the particle has a velocity phi along x-axis, then we located at p equals 6. देखो 65 में क्या बोला था उसने? एक्सेलरेशन दिया था, क्या था? 2t + 1। 1। और क्या दिया था? x = 0 कितने पे? t = 0 पे बोला था। यस सर। अब वो कह रहा है 65 में इफ द पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब x बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 5 है ना? यस सर। कह रहा है x बराबर बताओ। देखो क्या कह रहा है, व्हेन वेयर इट विल बी लोकेटेड एट t = 6 सेकंड। 6 पे कहाँ होगा, मतलब x पूछ रहा है वो। चलो कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? यार कितना सिंपल। यस सर, कर सकते पहले हैं। a को क्या लिखोगे बताओ? dv/dt। dv/dt। v उसे की भी इक्वेशन निकालेंगे। dv/dt बराबर 2t + 1, तो ये dv बराबर हो गया 2t + 1 dt, फिर उसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दो इसको।
अब लिमिट डालना जर सीखना पड़ेगा तुम्हें। बताओ t बराबर पहले क्या है 0 और फिर t बराबर t है, t बराबर 0 और यहाँ t बराबर t है। अब t बराबर 0 पे v कितना है 5। 5। अब यहीं पे कोई इसको 0 ही डाल दे तो वो क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता है, लिमिट तुम्हें ढूंढनी होती है, ये समझ लो। ये नहीं है 0 0 सब जगह 0 0 डाल दो और यहाँ पे v, तो ये कितना आएगा v v minus 5 is equal to t square plus t. अब यही इंटीग्रेशन पूछेगा कोई, t का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस इसका क्या आएगा t, तो देखो v बराबर क्या हो जाएगा t² प्लस t और ये प्लस 5, ये हो गया v आ गया। अब बताओ v हाँ को सर, लिखते हैं dx/dt वापस से dx इंटीग्रेट और dt को इधर लेके आ जाओ, तो t² dt प्लस t dt प्लस 5 dt, सबका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब क्या कर दें यहीं पे इंटीग्रेट। अब इसमें फिर लिमिट, तो बोलो यहाँ लिमिट 0 से t और यहाँ बोलो 0। 0 से अब यहाँ 0 ही होगा, x बराबर 0 से t बराबर 0 तो ये आएगा x बराबर, ये कितना आएगा t³/3 ये कितना आएगा ये कितना t³/t अब इसमें देखो इससे क्या पूछा है उसने, x बराबर कितना t बराबर 6 पे, तो पुट t इक्वल 6। सर यहाँ पे 0 से t के जगह पे 0 से 6 डालते तो आ जाता क्या? हाँ आ जाता बेटा, लेकिन अपन क्या करते हैं नॉर्मली ऐसा, ठीक है इस क्वेश्चन में कर दो, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो और कई सारे टाइम पे पूछ लेता है, तो इसलिए मान लो उसने पूछा 6 पे बताओ और फिर 10 पे बताओ और t बराबर 12 पे बताओ, तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। ओके सर। सर वही बात हो गई ना, हम पहले इक्वेशन फाइंड करते ही इंटीग्रेट करने के बाद भी फिर उसमें लिमिट डालते हैं माइनस करने के लिए। हाँ तो अब बताओ क्या आएगा, t बराबर 6 डालो इसमें, अब तो सॉल्व कर 72 प्लस 18 120 जो भी है कर ले। 120 और बोलो बेटा 120 आता है सर। अब मॉड्यूल निकालें। हाँ सर। यस सर। सर 1 घंटे का क्वेश्चन नहीं, पहले किसी ने जो क्वेश्चन भेजे हैं पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। देखो ग्रुप में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल 1.5 किलोग्राम अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स। बताओ फोर्स जानते हो तुम लोग क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो एक वेरिएबल फोर्स है, द वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज प्लॉटेड इन गिवन बिलो इन द फिगर बिलो, कैलकुलेट द वेलोसिटी। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट थ्रू 6 मीटर। बेटा देखो वेलोसिटी पूछ रहा है वो और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है 6 मीटर है ना। अब देखो इसका डायग्राम कैसा है, ये है डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन एक्चुअली में। देखो यहाँ पे ये है फोर्स, किसमें है न्यूटन में है, न्यूटन है ये। तो पहले तो ये फोर्स लीनियरली बढ़ा, फिर किस डायरेक्शन में लग रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ आ गया और फिर ये आ गया, ठीक है। ये पॉइंट कितना है 4 है, ये वाला देखो कितना है, ये क्या दिया है 2, और ये है फिर यहाँ से ये हो गया 6 और ये हो गया 5।
देखो बेटा अब x बराबर 6 पे मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, x बताओ, वो वेलोसिटी बताओ। समझ में आई बात का नहीं सबको? हाँ अब बताओ, पहले तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ इसका जो fx ग्राफ का जो एरिया होगा, इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, इस पूरे का एरिया बताओ क्या लिखोगे। अगर मैं f और x ग्राफ का एरिया तुमसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, बताओ जल्दी से। एफ डी एक्स इंटीग्रेशन f dx सही है। और हाँ की जगह पे क्या लिखते हैं अपन लोग, f बराबर m इंटू ए, हाँ यस सर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन m इंटू ए इंटू डी एक्स। अच्छा m a को क्या लिख सकते हैं हम, बेटा ध्यान से सुनते जाओ पहले। v m dot d by dx सुनो, पहले सुनो, m को तो कर लो बाहर, क्यों कर लें m को बाहर, क्योंकि ये थोड़ी बदलता है, constant है। कांस्टेंट। तो कर लिया। कांस्टेंट है। v by dt इंटीग्रेशन a को क्या लिख सकते हो अब, v dot dv by dx v dv by dx डीवी बाई डी d dv बाय dx, ये a को लिख दिया, और इनटू क्या लिख दें, dx देखो जरा dx dx गया क्या, हाँ m इंटू क्या बचा, v dv वी डीवी v dv v square अच्छा by मतलब कि ये जो fx ग्राफ का एरिया था वो इस टर्म के बराबर होता है। हाँ 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 अच्छा सर। अगर मैं यहाँ सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लिमिट ले लूं dx x की लिमिट 0 to 6, बोलो कितनी, 0 to 6, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा यहाँ से पूरा ये। हाँ फिर यहाँ करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या आएगी, वेलोसिटी की। अब देखो v लिमिट लेनी है तो यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पे अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, स्टेशनरी पार्टिकल स्टेशनरी, देखो क्या लिखा है सब लोग, 0 है स्टेशनरी मतलब इनिशियली वो क्या था, रेस्ट टेस्ट में। फाइनल उसने देखो x बराबर 6 पे वेलोसिटी ही पूछी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वी v। चलो अच्छा ये वाला टर्म जो है क्या ये पूरा एरिया है, हाँ सर हाँ सर लेकिन ये एरिया पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो चलो भैया अब हम यहाँ पे एरिया लिखते हैं, बताओ भाई जल्दी से एरिया बताओ कितना आएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया तो हो जाएगा 1/2, बेस कितना है देखो यहाँ से यहाँ तक, बताओ अब ये वाला पॉइंट बताओ कितना है, स्लोप इक्वेट कर देंगे फिर आएगा वो क्या चीज, वो पॉइंट गिवन नहीं ना तो स्लोप इक्वेट करने पड़ेगी सुनो सिमिलर ट्रायंगल अब सुनो बहुत ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन को, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्या, हाँ यस एंगल सुनो एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले इस ट्राइंगल में देखो ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम है, मतलब इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, इसको भी थीटा, तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री है, जस्ट सिंपल सा मैथ है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा मैथ है। तो tan थीटा इक्वल ये कितना है, ये अपॉन ये होता है ना बेटा, बोलो अरे बोलो यार भैया, tan थीटा बराबर ये अपॉन ये होगा कि नहीं, मेरी आवाज आ रही है, हाँ सर। तो बोलो तो कम से कम यार, हाँ या ना, ये tan थीटा, हाँ सर। हाँ tan थीटा इक्वल, बेटा सब लोग ध्यान सुनना। अच्छा मैं पहले तो इस वाले पॉइंट का देखो, यहां से लेके ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है 1, यहां से यहां तक कितना है बोलो 2, यहां से यहां तक कितना है, मैं इसको x मान लेता हूं क्योंकि x एक्सिस है ना, तो इसी को x मान लिया मैंने, या x0 मान लिया। चलो अब बताओ जरा जल्दी से tan थीटा इक्वल क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल की हाइट क्या है लेकिन tan थीटा इक्वल ये वाला वैल्यू कितनी है देखो
50। सर वो ट्रायंगल की हाइट क्या है लेकिन? 100 पर क्वेश्चन में 100। फर्स्ट ट्रायंगल ऊपर वाला। दिया है भैया, ये दिया है 100 है। ठीक है, बोलो समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो ये tan थीटा इक्वल ये कितना, अब ध्यान से सुनो, मैं tan थीटा को इक्वेट करा रहा हूं, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। तो ये कितना है? 50 50। और बताओ, अच्छा कोई बताएगा ये कितना है? ये x नॉट 4 माइनस x नॉट। वेरी गुड। तो 50 अपॉन 4 माइनस एक्स नॉट। देखो ना, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक एक्स नॉट है, तो ये कितना बचेगा हमारा? 4 माइनस एक्स नॉट। ठीक, पहले ये बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। चलो बराबर। अब जरा इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में 100 बाय x में नॉट वही, माइनस 2। तो ये आ जाएगा 100 बाय इतना, और ये कितना है? x नॉट माइनस 2। x नॉट माइनस 2। बहुत बढ़िया। चलो ये 52 जा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x नॉट माइनस 2 इक्वल 8 माइनस 2 एक्स नॉट। अब इस 2x नॉट को इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 3x नॉट इक्वल कितना आ जाएगा? 10। तो x नॉट कितना आएगा? 10/3। हाँ, अब ये ध्यान रखना, नहीं तो पता कुछ लोग तो इसको 2 है, ये 4 है, यहाँ 3 लिख देंगे वो, तो ये गलत हो जाएगा। तो x नॉट कितना है? 10/3। 10/3। चलो अब बताओ जरा, ये एरिया यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैं एरिया को देखो, यहाँ पे एरिया बराबर, हाँ भाई पूरा इस ट्राइंगल का ऊपर वाले का एरिया अब पता चल जाएगा 1/2। बताओ ये बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 10/3। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10/3 दिख तो रहा है। 10/3 इनटू हाइट, हाइट देखो ये है कितनी है? 100। तो ये हो गया ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया। अब ये नेगेटिव होता है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बताओ ये, तो फिर वही 1/2 बेस यहां से लेके यहां तक, मतलब 6 माइनस x नॉट 6 माइनस 10/3 इनटू, समझ गए? हाइट बोलो, हाइट है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, नहीं तो फिर माइनस लगा दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया एरिया। तो ये इनटू 50। बोलो समझ में आई बात सबको? समझा सर। तो बराबर ये कितना आएगा? 500/3। 500/3। और ये बोलो माइनस ये कितना आएगा? 36 18 8/3 हाँ 3 200/3, मतलब ये 100 आएगा पूरा। एरिया क्या आएगा? 100। समझ गए? हाँ सर सर। वो आपने मैग्नीट्यूड क्यों लिया था 50? इसका 50 -50 का। ये हाँ बेटा ये एरिया नेगेटिव है, हमने नीचे होता है तो माइनस लिखते हैं ना, तो माइनस पहले लगा दिया है। अब मैं कहीं पे भी सर वो माइनस नहीं, माइनस ऊपर नहीं वाला। लेना है। सर ऊपर वाला tan थीटा = अब तुम्हें क्या निकालना है ये बताओ? tan थीटा जब हम लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की क्या? लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाँ। लेंथ ऑफ बेस। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, समझे? हाँ सर। हाँ, हाँ। मुझे उसका साइन तो एक्चुअली में पता ही है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे बस लेंथ चाहिए है बस। तो ये 100 हो गया। अब इसको देखो, यहाँ ये वाला जो टर्म हो गया वो 100 हो गया। तो 100 इक्वल इतना, क्यों भाई? 100 इक्वल m इंटू वी डी वी। हाँ 100 सर। इक्वल m इंटू इंटीग्रेशन वी डी वी। लिमिट कितनी थी इसकी? 0 to v। चलो m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे लेके आ जाओ। तो 100 अपॉन m था 1.5, देखो था, हाँ यहाँ कर दिया मैंने। अब ये बताओ क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? v²/2 लिमिट डाल खत्म के हो गया 0। क्वेश्चन, आंसर आ गया तुम्हारा। v² बराबर, इसको इधर लेके आओ, तो 200 अपॉन 1.5, तो v बराबर
ये हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, कितना आएगा ये? 5 से काटो, 5 चौको 20, 400 अपॉन 5 3 जा, मतलब ये v आ जाएगा 20 √3। बेटा क्या आंसर है इसका? 1 मिनट सर, देख के बोलती हूँ। हाँ चलो भाई, समझ में आ गया सबको ये? 20/√3। हाँ 20/√3 है। चलो अच्छा, बी देखो, इसी का अगला पार्ट देखो। पहले ये बताओ सब लोग ये समझे कि नहीं? देखो कोई इसको पता नहीं क्या क्या करके कर सकता है। देखो अपन ने अगर एरिया को सीखा पूरा, और एक्सेलेरेशन का आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, देखो v/dv/dx, तो मैंने उससे कर लिया। अब ये सोचोगे तुम सर आपने तो ये कर दिया, हम कैसे सोचेंगे, है ना? हाँ सर। तो कुछ नहीं, देखो तो ये स्ट्राइक होना चाहिए। नहीं मैं बताता हूं तुम्हें, अभी मैं बताता हूं तुम्हें सोचना कैसे है। पहले ये देखो जब भी कभी तुम्हारे सामने ग्राफ आता है तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें तो आनी ही चाहिए। बताओ कौन कौन सी? पहली चीज हाँ, स्लोप और एरिया। अब यहाँ पे एफ है और ये एक्स है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया यार इंटीग्रेशन एफ डीएक्स, ये कुछ ना कुछ तो जरूर होता होगा। ये जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि होता ही हो। अब एफ को मैंने लिख दिया m इंटू ए, तो m को कर लिया बाहर, इंटीग्रेशन ए डी एक्स। अभी भी मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्या करूं, a और dx है, ऐसा तो कहीं कुछ मिलता नहीं है, मैं तो a को हटा देते हैं। अच्छा चलो कैसे हटाएं? अब कुछ लोग db/dt लिख देंगे, तो वो बेवकूफ हैं। क्यों भाई, है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो जरूरी अगर ये भी लिख देंगे और फिर दिमाग लगाएंगे तो भी हो जाएगा। ए को तुम db/dt लिख दो और दिमाग लगाओ तब भी हो जाएगा, db/dt और इंटू dx। अब ये बताओ ये dx/dt क्या होता है? v। तो ये फिर और ये v। डी आ गया ना भाई? हाँ v/dv। हाँ या इसी को आप क्या करते, m इंटीग्रेशन a को लिख देते क्या, v dv/dx और इंटू ये dx, ये खत्म हो गया तो v dv आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसा है, बस थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है दिमाग लगा के, और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस में तो ये समझ लो तुम सब कुछ सरल ही होगा, लेकिन आप ये छोटी छोटे काम तो करना सीखो पहले, समझे कि नहीं? मतलब ऐसा ना हो कि इंटीग्रेशन आ गया अब इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा, सरल टफ इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कहीं साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन मिला क्या? नहीं मिला अभी तक। तुम्हें कोई अच्छा 10x का इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन में मिला तुम्हें अभी तक? नहीं। मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x कॉस 2x, ई की पावर एक्स, इस ln x, इससे ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं। समझ गए? पूरे फिजिक्स में देख लेना तुम, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन आता ही नहीं है फिजिक्स में, ठीक है? हाँ सर। लेकिन अब तुम्हें x की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह इंटीग्रेशन आता है, बस सिंपल इंटीग्रेशन आता है। चलिए आगे देखते हैं इसी का बी पार्ट। सर बोलो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर वो वर्क डन होगा। एरिया वर्क इनटू डन क्या? मतलब एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ वो वर्क डन होगा, फिर वर्क डन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और फिर हाफ तुम्हें एम एक स्क्वायर। मिनट यार, ये सब तुम्हें पता है वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है? बताओ प्रूफ करके दिखाओ कैसे होता है। सर यहाँ पे वो नहीं हो रहा ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो आपको ऐड ऐसा नहीं कर नहीं रहा। होता है यार, जब एनर्जी पे आएंगे तब हम इसी क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुमने जो पढ़ा है मैं वही बताऊंगा ना। हाँ सर। मैंने तुम्हें एनर्जी के बारे में बताया क्या अभी? नहीं। जब हम एनर्जी, अभी एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी पावर, उसमें इस यही ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे, मैं उनको ये वाले कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं अलग तरीके से करूंगा बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? चलो हाँ हम लोग फोर्स मतलब पूरा काइनेमेटिक्स फोर्स से पढ़ेंगे सब कुछ, एनर्जी कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। हाँ बेटा, इसी का बी पार्ट कोई बता सकता है क्या करें? बी पार्ट
ऊपर वाले पार्ट पे। कर देंगे maximum हाँ पे। जोर से बोलो जरा, जोर से। सर जो ऊपर वाला पार्ट उसका एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि बाद में वो फोर्स नेगेटिव हो जाता है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? सर नचिकेत। वेरी गुड यार नचिकेत, अल्टीमेट। मजा आ गया मुझे सुन के यार, बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट। देखो क्या बोल रहा है वो, उसने बोला है कि यहाँ पूरे में देखो फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है ना? अरे बताओ, हाँ यहां से लेके पूरा यहां तक फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में ही लग रहा है, समझे? अगर इस तरफ होता तो फोर्स कैसा होता ये? नेगेटिव हो जाए। तो पूरे में फोर्स इसी तरफ लग रहा है, मतलब पार्टिकल कंटिन्यू क्या होता जा रहा होगा, स्पीड अप। बोलो। कंटिन्यूस स्पीड अप होता है। ये समझ में आया, स्पीड अप हो रहा होगा? अरे यार पार्टिकल यहाँ रखा है, यहाँ एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है और उसमें यहाँ पे कंटिन्यू इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो तो कंटिन्यू स्पीड अप होता रहेगा ना। हाँ तो यहां तक स्पीड अप होगा, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्स। लेकिन फोर्स को अगर तुम यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो यहाँ के बाद क्या शुरू हो जाएगा? इसी तरफ है, वेलोसिटी तो इसी तरफ है, लेकिन रिटार्डेशन। कर दिया तो रिटार्डेशन शुरू हो गया, मतलब स्लो डाउन हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड होगी, इतना एरिया निकालना है, मतलब सब कुछ यही इक्वेशन फिर यूज करनी है। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्या था, वी डी वी। इसको मैंने एफ डी एक्स को बताओ मैं कहां से कहां तक की लिमिट लूं इस एरिया के लिए, 0 से 10/3 तक। यहीं तक का तो एरिया निकालना है तुम्हें, तो 0 से यस सर। 10/3 और यहाँ बताओ 0 से v, और ये v पता है क्या है? मैक्सिमम। समझ में आई बात? करो सॉल्व इसको। तो एरिया इसका कितना था देखो, पहले ही निकाल चुके हैं हम, 500/3। 500/3 बराबर इसको बोलो, इसका क्या आएगा, v²/2 है ना? और यहाँ लिमिट 0 to v max, तो ये 500/3 बराबर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं, v max स्क्वायर। तो ये 1000/3 आ जाएगा, ये 2 से यहाँ मल्टी 1000/3। बोलो भैया, तो v max इक्वल, बोलो यार, 1000/3, तो v max सर मास। आपने मास नहीं लिया वहाँ पे। सर मास रह गया। अरे कहाँ पे रह गया? अच्छा सर फर्स्ट स्टेप में m sorry, इंटू यहाँ पे 1.5 और था, है ना? यस सर। तो 1.5 मतलब 3/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, है ना? सही है ना अब तो यस सर। 2000/9 आएगा। ओके ओके, 2000/9 आएगा। तो 2000 का देखो 400 अलग कर लो, 5 अलग कर लो, तो 20/3 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 5। देख लो बेटा आंसर ये। उन्होंने स्पीड पूछे तो नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो सकती है ना। तुम्हें पता है इसका एरिया बड़ा है कि इसका भी एरिया बड़ा है? नहीं, ये दिख तो रहा है, ये क्या लिखा है? उसका बड़ा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे मैक्सिमम, इसके बाद तो 0 हो सकती है, 0 हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ पे ये वाला टर्म अगर यही पूरा 0 आ जाता तभी तो 0 आता, लेकिन ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा होगी। समझ में आई बात? बोलो समझ में आया ये? यस सर। हाँ सर मतलब नीचे जो एरिया होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। हमेशा डिक्रीजिंग होगा मतलब यहाँ से डिक्रीज होगा। स्पीड ना? हाँ सर आंसर 20√5/√3 है। ये 9 है ना? ये देखो, अच्छा कैलकुलेशन मैंने सही किया है इसको।
सही है सर। सब सही है, एक बार चेक कर लो सब लोग। 1.5 सर तो v मिनिमम 20/√3 आएगा क्या? नहीं, एक मिनट, ये कैलकुलेशन चेक करो पहले, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 2000/9 Vmax इक्वल 20√5, बिल्कुल करेक्ट, अपॉन 9। हाँ बेटा यही आंसर होगा। ओके सर। What time is it attained? उसमें क्या दिया है आंसर? 20√5/√3 मीटर पर सेकेंड। √5 के अंदर साथ में √3 है, मतलब 3 पे भी रूट है। हाँ 3 पे भी रूट है। नहीं तुम गलत देख रही हो, चेक करो सही से। मतलब उसमें देखो, अगर उसमें सॉल्व हो तो तुम देख लो उसको। सॉल्व है क्या वो क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ तो ये एक सॉल्यूशन का फोटो भेजती हूँ। भेजो सॉल्यूशन का फोटो भेजो। सर 20/√3 v min होएगा क्या? v min तो 0 आएगा। नहीं 0 नहीं आएगा भैया, यही 0 हो ही नहीं सकता भैया। इसके बाद तो फोर्स पता नहीं क्या है, इसके बाद कुछ मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बेटा थोड़ा सा जल्दी भेजो, जल्दी काम करो। भेजा सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 20/√3। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला एरिया था 500/3, सही है? ओके 500/3, हाँ 500/3 था, और ये 500/3 ये वाला एरिया हो गया, बराबर m इंटू 1.5 इंटू VdV, यही है ना बेटा? V²/2, 1.5 मतलब 3/2, तो 3/4, 9। 100% मेरा आंसर सही है, उसका आंसर गलत है, ठीक है? मिस्टेक होगी। हाँ अरे उसमें हो जाता है, हाँ सर। मैं सॉल्व करके थोड़ी लिखना, तो छापना है। चलो अपन सॉल्व कर रहे हैं पूरा। और बताओ बेटा, जिसको भी जो भी पूछना क्वेश्चन। सर वेक्टर का मॉडल। एक मिनट बेटा, अब एक डाला क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी मैं पहले इसी को करूंगा पूरा वेक्टर पे। अभी भेज सकते हो अपने क्वेश्चन, जो भी तुम्हारा डाउट है। देखो एक क्वेश्चन और भेजा है, वाला क्वेश्चन बताने वाले थे। कौन सा? बताइए ना बेटा, वो KVPY प्रीवियस ईयर। है KVPY वाला क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर्स का आप बोले थे बाद में करेंगे। हाँ मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, आज ही बता दूंगा, ठीक है? आज मैं तुम्हें अभी उसका सोल्यूशन ही भेज देता हूँ ग्रुप में तुरंत। अभी पहले जल्दी से यार ये डिस्कस कर लूं, नहीं तो बहुत, देखो अपन को अपना सिलेबस भी आगे टाइम टू टाइम बढ़ाना है ना थोड़ा सा। क्वेश्चन और देखो, ये ग्रुप में किसी ने भेजा है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट, यार ये सही से लिखा करो यार, क्या लिखा है ये? रेट f थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s। पहले ये बताओ, t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है? 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s। अब देखो डिस्टेंस कितनी है? s डिस्टेंस है, डिस्टेंस s तक इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, उसने बोल दिया f है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बराबर कितना है भैया? f। फिर क्या लिखा है? देन कंटिन्यूज विथ अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। अब इसके बाद देखो t टाइम तक, फॉर टाइम इक्वल t, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t एंड देन decelerates at the rate f/2 to come to rest। इसके बाद क्या हुआ? देखो इसका रिटार्डेशन
ऐसे हो गया, रिटार्डेशन हो गया, नेगेटिव एफ हो गया, नेगेटिव ए हो गया, दिया है क्या, F/2 दिया है। तो ये ए की वैल्यू कितनी हो गई इसके बाद, बोलो जल्दी बोलो, -F/2। -F/2। रिटार्डेशन हो रहा है तो बस इस तरफ हो जाएगा। अब कम्स टू रेस्ट, मतलब यहां से देखो, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी v, देखो यहां कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, तो इसका जब रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ होगा तब भी v होगी, और फाइनली ये चलते चलते देखो ऐसे चलते 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 यहाँ पे क्या आ गया होगा, बोलो, 0। 0। रिटार्डेशन की वजह से यहाँ 0 हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज 155, देखो क्या कह रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा 155, सर 15s, क्या है ये, 15s, 15s है, टोटल डिस्टेंस है 15s, देन क्या पूछ रहा है, देन भैया फंक्शन बनाना है एस और टी के रिस्पेक्ट में। यार क्वेश्चन तो पूरा भेजा करो यार, कम से कम तुम्हें ऑप्शंस लिखने में क्या दिक्कत थी उसमें, सर यही क्वेश्चन था। इसके बाद क्या फाइंड करना है ये तो बता दो हमें। सर एस और टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन फाइंड करनी। ऐसा हो ही नहीं सकता सर 2005 को यही था। अरे यार तुम क्वेश्चन भेज रहे हो पूरा या मैं आगे बढ़ूं, भेजता हूँ। पूरा क्वेश्चन भेजा करो, एक तो लिख के भेजते हो, फोटो उसी से भेज दिया करो, भेजो बेटा जल्दी से भेजो। सर इस क्वेश्चन से पहले किसी ने पूछा है वो बताओ ना। अब यार क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, बता देने तो यही फिर बता दे रहे हैं। सर ये क्या लिखा है बताते हो क्या? कौन सा बेटा बताओ, अभी आपने ये जो लिखा है वो t = 0, u = 0। कहाँ पे ये, हाँ ये सब ये लिखा है आपने। क्यों अभी तुम कहाँ चले गए थे, सर वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था। अब बेटा मैं फिर बता, ऑप्शन भेजा मैंने। हाँ s बराबर 1/4, हाँ ठीक है, ये ऑप्शंस ऐसे पूरा क्वेश्चन भेजा करो हमेशा। चलो देखो सब लोग पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दो, अब क्या बोल रहा है वो, t = 0 पे उसकी वेलोसिटी थी 0, ये हमें गिवन है, ठीक है, समझ गए। फिर क्या किया उसने देखो, हाँ यहाँ पे t = 0 पे u = 0, ओके। फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन f से चला s तक, s डिस्टेंस चला, ठीक है। तो पहले इसका टाइम बताओ, फॉर टाइम t, चलो यहां से लेके यहां तक उसका जो s है, मैं मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, t1 है, ठीक है। चलो बताओ इसकी क्या इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस है s और टाइम है कितना, देखो मैंने माना t1 और एक्सेलरेशन f है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से s बराबर क्या आ जाएगा, हाफ at ½ s बराबर ut प्लस हाफ at², s बराबर ut 0 हो जाएगा बेटा, प्लस हाफ f, और यहाँ पे t को मैंने t1 माना है तो ये हो जाएगा t1², ठीक है। तो t1² बराबर क्या हो जाएगा, 2s/f, तो फिर इससे t1 निकाल लो, क्या आएगा, √2s/f, ये आ गया t1। अब क्या कह रहा है वो, यहाँ पे जो वेलोसिटी मिली इसको बताओ जरा, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी मिलेगी इसको, कोई बता सकता है, तो v बराबर u + at, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लगाई, यहाँ पे फर्स्ट लगा दो, तो v बराबर क्या होता है, u तो 0 था यहाँ पे, तो a मतलब f, और इंटू t की जगह पे मैंने t1 माना था, है ना, t1, तो t1 की जगह चलो लिख देते हैं पहले t1, अब यहाँ v बराबर f इंटू t1 डाल दो, ये
कितना है अंडर रूट 2s अपॉन f। बोलो समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। अब इससे थोड़ा देखना ध्यान से, इससे v बराबर, बेटा ये जो f है इसको अंदर ले जाओ, f को अंदर ले जाओगे तो बताओ क्या होगा? f स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर f स्क्वायर हो जाएगा। ये f स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे f बचेगा, तो अंदर सिर्फ f आएगा। अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। क्लियर हो गया? अब बताओ, मतलब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता चल गई, ये है v। अब देखो वो कह रहा है कि t टाइम तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, सही है? तो बताओ अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? मैं s2 मान लूं है? हाँ तो बताओ सर। बराबर क्या होगा? कोई बताएगा? s2 बराबर यहाँ से यहाँ तक का s2। v into t। बहुत बढ़िया, v इंटू टी, बिल्कुल करेक्ट। v इंटू कहाँ गया? t। अब v की वैल्यू क्या है? अच्छा s2 तो s2 लिख दो, और v ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2s f, और ये देखो t। क्लियर? ये s2 हो गया। चलो अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से इसका रिटार्डेशन शुरू हो गया और फाइनली यहां पे रेस्ट में आ गया। अच्छा आगे कुछ बोला था उसने, देखो f/2। तो बताओ यहां से यहां तक के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं? यहां से ले, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, मुझे s निकालना है एक्चुअली में, s3। तो इसमें तुम देखो रिटार्डेशन v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? थर्ड इक्वेशन। लगाओ, थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v फाइनल वाला कितना है देखो? 0। और यहाँ इनिशियल वाला ये वेलोसिटी वही है यहाँ से कांस्टेंट चला आ रहा था वो, मतलब ये वाला अंडर रूट 2s। तो ये हो जाएगा 2sf। सही है? इसका स्क्वायर बोलो भैया। हाँ सर। प्लस 2 a की वैल्यू माइनस f/2, तो यहीं पे माइनस लगा दिया करो, ठीक है? ये माइनस हो गया कितना? f/2। और s की जगह पे इसको मैं बोल रहा हूं s3, तो ये देखो s3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। 2 से 2 गया, और तो s3 बराबर क्या आ गया देखो? 2s आ गया। बोलो। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब ये बताओ उसने क्या बोला है? यहां से लेके पूरी डिस्टेंस देखो कितनी है? 15s। चलो इस कंडीशन को लगाओ, गिवन 15s इक्वल, बताओ कौन कौन सा है 15s में? क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला वाला s। डिस्टेंस कितना था? s था ना, ये s था, देखो दिया मैं s। प्लस दूसरा डिस्टेंस देखो कहाँ है? ये है क्या? हाँ ये है कि नहीं है? हाँ अंडर रूट 2sf इंटू टी। बोलो भैया, यही है? यस सर। हाँ सर। ये देखो तीसरा वाला कितना है? 2s। ये देखो s और 2s कितना हो गया? 3s को इधर लेके आओ तो कितना बचेगा? 5s। कितना बचेगा? 12s इक्वल बोलो रूट 2s। 2sf into t। अब बताओ क्या करें दोनों साइड? स्क्वायर कर लेंगे। चलो स्क्वायर करो अगले में, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144s स्क्वायर बराबर यहाँ बोलो 2sf 2sf और इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। समझ गए? देखो ये s से ये s गया, तो देखो अब ऑप्शन कौन सा मैच कर सकता है? सी मैच करेगा। क्या पूछा था उसने? s बराबर हो जाएगा, ये s बचेगा 2/144 मतलब 1/72 इंटू f इंटू टी। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो गया।
चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ, ये किसने, देखो इसके ऊपर पहले एक और क्वेश्चन आया था, पहले मैं वो बता दूं, सब लोग देखना। क्वेश्चन ये, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ये दिया था। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विद एक्स, क्या लिखा है ये, वेरीज विद एक्स की पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n इज, देखो क्या कह रहा है वो, सर x to minus n है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल x की पावर माइनस n है क्या? यस सर। हाँ सर। तो कह रहा है बताओ n की वैल्यू क्या होगी। कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हैं, बड़ा हाँ सिंपल। सर। तो देखो, अच्छा मैं करके बता करेंगे सर। हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, कोई ट्राई करोगे तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो ट्राई करो और जिसको आ जाए तो ग्रुप में भेजो। बना लो आदि कप। हाँ बेटा, हो रहा है कि नहीं? सर n1। भेजो ग्रुप में भेजो। तुम अपनी दूसरी इसमें देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। पता नहीं किसने भेजा है, दिखाई भी नहीं दे रहा वो।
चलो देखो अब मैं बता रहा हूँ, नहीं आया ना? नहीं आ रहा। किया ना सेंड। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, उसमें पेंसिल से कुछ आगे मैं इतना दिमाग नहीं लगा पाऊंगा, दिखाई नहीं दे रहा उसमें सही से। मैं सॉल्व भी कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का चेक करना पड़ता है मुझे तो। चलो बेटा देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू, फिर x का करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर। अब इसको देखना ध्यान से है, a तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपना 2t, और ये a बाहर था तो मैं पूरा लिख देता हूं इसको। क्या लिख दूं, 280 लिख दूं? यस सर। हाँ ओके, प्लस इसमें देखो बेटा t अकेला ही है तो 2b तो बाहर, t का हो जाएगा 1 प्लस c तो कांस्टेंट 0 हो गया पूरा। ठीक है, अब ये देखो 2x इंटू, उसने पूछा क्या, एक्सेलरेशन के लिए पूछा है, तो चलो एक काम कर देते हैं, यहां से मुझे ये वेलोसिटी तो मिल गई है ना, क्या मिल गई मुझे, वेलोसिटी, dx बाई dt वेलोसिटी होती है। तो 2 तो गया पूरा, तो इससे वेलोसिटी इनटू ये क्या है x, वेलोसिटी इनटू x बराबर आ गया हमारा 80 प्लस b। अब यहीं पे आप चाहो तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखना यहीं पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो करो। अच्छा तो ये देखो दोनों चीजें वेरिएबल हैं, समझे ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो v को छोड़ा dx by dt। x dx by dt। dx by dt। मतलब फिर से वेलोसिटी, हाँ। अब x को छोड़ा dv by dt। डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर। चलो यहाँ आ जाओ, तो a को, a तो बाहर, t का 1 और सर वो दोनों a अलग है। अब एक एक्सेलरेशन को कोई दूसरा वो वेरिएबल। कैपिटल ए मान ले रहे, एक्सेलरेशन है ये अपना, ठीक, बोलो। हाँ सर। चलो अब बताओ क्या आ गया, तो ये तो ये कांस्टेंट है, मुझे a चाहिए था ये, तो x इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस a माइनस v स्क्वायर। स्क्वायर। और ये x है, वो a चाहिए तो a बराबर हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस v स्क्वायर अपॉन x। सही है, इसमें वैल्यूज डालो अब, तो एक्सेलरेशन बराबर a अपॉन एक्स, a अपॉन एक्स। सर अब हो गया ना, मतलब a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। x के, अच्छा x के ही साथ तो पूछ रहा था वो, तो इसमें बेटा बोले ये ऐसे मत लिखो इसको, इसको यहीं पे ऐसे लिख दो, a बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल a माइनस v स्क्वायर अपॉन ये क्या है x, को ऊपर ले जाओ, तो a बराबर a माइनस v स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1। आंसर बताओ क्या है बेटा इसका, 1 n इक्वल टू 1 आएगा। नहीं, जिसने ये क्वेश्चन भेजा है वो आंसर बताओ देख के। सर इसमें सर, v ये स्क्वायर step भी नहीं वेरिएबल समझी। रहेगा। यार v तो वेरिएबल है ना, x पे डिपेंडेंट है v भी, तो वो थोड़ी ना कांस्टेंट ले सकते नहीं हैं। हाँ यार सही कह रहे हो, प्रोपोर्शनल के बाद यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बोला है ना उसने, v तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, अभी हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको। अच्छा तो अब बताओ ये सब कैसे हटाए जाएं ये चीजें, कोई v को डाल देंगे, है, v को 80 प्लस b अपॉन x डाल देंगे। v को क्या डालोगे, कहाँ लिखा है v, सर फर्स्ट लाइन सर सेकंड में। नहीं ये लाइन, हाँ नहीं, इधर 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 की साइड में। सेकंड कॉलम में फर्स्ट लाइन। कहाँ है ये, क्या हाँ इसमें से v डाल देंगे। वैल्यू डाल दें। यहाँ से अगर मैं v को निकाल के यहाँ डालूं तो कैपिटल A बराबर क्या आएगा, स्मॉल a t अपॉन एक्स, उसमें भी t आएगा ना, उसमें भी तो t रहेगा। हाँ सर। है
अच्छा एक काम करते हैं, देखो एक बार बोलना क्या है x बराबर, बोलो जरा क्या लिखा था x बराबर, बोलो एक बार जल्दी से बेटा। एक्स स्क्वायर बराबर लिखा था x, अच्छा हाँ x स्क्वायर बराबर क्या था, at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। bt प्लस c, 2bt प्लस c। चलो अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं इसको, 2x इंटू बोलो dx बाई dt बराबर क्या आएगा, 2a टू बी प्लस 2b, ये 2 से सब 2 गया, x इंटू ये वेलोसिटी हो गया हमारा, ये बचेगा 80 प्लस बी। प्लस b। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूं, क्या करूं, सर एक्स को उस साइड पे नीचे लेके जाके फिर डिफरेंशिएट किया तो v बराबर, चलो उससे कुछ नहीं होगा बेटा, वो तो बात एक वही है, टी को एलिमिनेट करना है तो कुछ करना पड़ेगा। 80 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स, यही तो होगा, हाँ सर नहीं होएगा उससे, है ना, बात वही है। तो क्या करें फिर, सर जो आंसर आया तो वही आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे। बात ये है कि यहाँ पर अपन इसको कहाँ तक आ गए थे, ये आ चुका था। अच्छा यहाँ से v स्क्वायर को निकाल सकते हैं क्या हम, ये मतलब कहीं से v स्क्वायर उठा के यहाँ डाल सकते हैं क्या? सर सेकंड में आता है ना उसमें। सर हाँ बोलो बोलो, अगले पेज पे आइए तो एक सेकंड रुको, ये v स्क्वायर है x और a, सर अपने को v की इक्वेशन मिल गई है ना, तो उधर t की पावर एक ही है, वो कैंसिल हो जाएगी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो। कहाँ है सर v है तो dv बाई dt करेंगे तो शायद हो जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा ना, a इक्वल टू dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करें तो dv बाई dt करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा ना, वो 80 है ना, वो लीनियर है तो फिर चलो कांस्टेंट हो dv जाएगा। बाई dt इक्वल बोलो 80 प्लस 80 अपॉन x प्लस b अपॉन x का डिफरेंशिएट dv बाय, नहीं ऐसे नहीं, उसमें भी dx बाई dt आएगा तो t आएगा ही ना। रुको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले तो यार इसको, एक सेकेंड, पहले ऐसे करो इसको, ऐसे लिखो इसको, v बराबर 80 प्लस b, और ये ऊपर x की पावर -1 कर ले रहे, ठीक है। हाँ सर। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या करोगे भैया, dv बाई dt, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, बराबर देखो u इंटू वी, या अपॉन में भी कर सकते थे, वो भी कर लेते हम, क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड वाला, से, जैसी आपकी मर्जी हो। तो 80 प्लस बी ये हमारा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे, तो लगाते हैं यहाँ आगे। तो बताओ कैपिटल ए बराबर, पहले वाले को छोड़ो, तो 80 प्लस बी को छोड़ा, x की पावर -1 का बोलो जल्दी से, -1 अपॉन x स्क्वायर, -1 आगे, और x की पावर -1 मतलब नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की पावर -1 को छोड़ा, क्या आएगा, 80 प्लस b का डिफरेंशिएशन, a अकेला है, सही है। यस सर। सर हम उसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे तो लास्ट में dx by dt भी आएगा ना। x, अरे हाँ यार ये तो छोड़ ही दिया, 80 प्लस बी और इनटू यहाँ पे dx अपॉन dt आएगा, ये समझे, थैंक यू। 80 प्लस बी को छोड़ा, सुनो बेटा, 80 प्लस बी को छोड़ा और x की पावर -1 का, पहले तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x का करना पड़ेगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो dx बाई dt, समझे कि नहीं, ये फिर से बताऊं ये लाइन, समझे सर, समझे सर फिर से बता। है ये लाइन फिर से बोलूं क्या, हाँ सर। देखो फिर से देखो एक बार, सबसे पहले a बराबर क्या आएगा, चलो बताओ, 80 प्लस बी को छोड़ दिया, इनटू बोलो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1 आगे, और x की पावर -1 -2
इनटू, लेकिन अभी तुमने x की पावर -1 का किया, पावर रूल लगा दिया, अब x का करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, तो x का क्या हाँ है, सर। dx। चलो भाई प्लस, अब x की पावर -1 को छोड़ दिया, अब करो at प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा a, और t का क्या आएगा 1 प्लस b का 0, तो a अकेला बचेगा। बोलो इतनी बात समझ गए? तो हाँ समझा। यार देखो अब आ जाएगा a बराबर at प्लस b, और बेटा इसको ऐसे करो माइनस नीचे x स्क्वायर लिख दो, और ये क्या है, ये तो वेलोसिटी है ना, प्लस a बाई एक्स। सही है। अब बताओ वेलोसिटी कहाँ लिखी थी अपने पास, देखो वेलोसिटी ये लिखी है at प्लस बी अपॉन एक्स, लिखा है कि नहीं? हाँ तो यहां से इसमें डाल दो वेलोसिटी, तो a बराबर माइनस at प्लस बी अपॉन बोलो एक्स स्क्वायर इंटू वेलोसिटी की जगह डालो बेटा 80 प्लस बी अपॉन 80 प्लस बी, at प्लस बी नहीं, at प्लस बी अपॉन एक्स। एक्स। तो देखो ये पूरा जो भी आएगा अभी लिखेंगे, और प्लस a बाई एक्स, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, ये आ जाएगा तुम्हारा at प्लस बी इंटू at प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? हाँ -80 प्लस बी का माइनस at प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में देखो एक्स क्यूब और प्लस a बाई एक्स। ठीक है, अब बताओ। हो गया ना सर, -3 आएगा नहीं आंसर। भाई अभी t है उसमें, अभी ये t लिखा हुआ है ना, इसको हटाना पड़ेगा। देखो यार t हटेगा क्या कहीं से, यहां से क्या आया था at प्लस बी इक्वल एक्स इंटू वी, एक्स इंटू वी बराबर at प्लस बी, यही तो था। हाँ बोलो, at प्लस बी बराबर एक्स अपॉन, सर फिर उधर v आ जाएगा अगर x इंटू वी डाला भी तो, है फिर एक वेरिएबल रहता है ये, t निकालो तो v आ जाता है, v निकालो तो t आ इसमें, जाता है। हाँ वही दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं इसमें, at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल के फंक्शन ऑफ, ठीक है एन इज। अच्छा जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर बताओ बेटा, क्या आ रहा है इसका एक बार देखो। सर 3 आंसर बोल रहे थे। 3 बोल रहा सर है, हाँ बोलो। सर वो ax इज इक्वल टू a माइनस at सर प्लस मेरा आ b गया। होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर से आ जाता है। क्या फिर से बोलो, क्या ax इज इक्वल टू, कहाँ पे लिखा है ये तो बताओ। पिछले साइड सर हमने पहले लिखा था ना v स्क्वायर प्लस ax, एक्सेलरेशन वाला ax इज इक्वल टू a, तो उसमें हम कर लेंगे कि ax मतलब वो एक्सेलरेशन वाला ax है इज इक्वल टू a माइनस v स्क्वायर, और वहां पे v पुट कर देंगे at प्लस b अपॉन x का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर अगर सॉल्व किया तो t एलिमिनेट हो जा रहा है, और फिर आ रहा है कि ac माइनस b स्क्वायर अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वाला a। अच्छा यहाँ मतलब तुम ये बोल रहे हो यहाँ से हटाएं? हाँ यस सर, यहाँ से। तो बताना जरा इसमें क्या कर दें, v की वैल्यू डाल दें क्या? हाँ at प्लस b बाय एक्स। अच्छा यहाँ पे डालें? हाँ तो चलो भाई a इक्वल क्या आएगा पहले तो ये बताओ, a अपॉन एक्स और माइनस v स्क्वायर, तो v की वैल्यू यहाँ से डालो क्या, at प्लस बी, मतलब इसका होल स्क्वायर है ये, और अपॉन x का स्क्वायर, ये आया। आप बताओ। सर यहाँ पे आ जाएगा हम a एक्स स्क्वायर कर देंगे ना डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सर, जो वो फिर सिर्फ a आएगा ना मैं समझा सर। नहीं। हम एक मिनट सर, जस्ट अ मिनट। सर वो x स्क्वायर इंटू x होगा ना, क्योंकि हमने सर वो x क्यूब होगा,
डिनोमिनेटर है हाँ एक्स क्यूब से शिफ्ट किया था ना, a इक्वल टू a माइनस x इक्वल a अपॉन x सर x डिनोमिनेटर में था माइनस v स्क्वायर अपॉन x क्यूब आएगा यहाँ पे। हाँ ये x क्यूब आएगा। सर वो ax वैसे ही रखो, मतलब वो x वहां पे हमने x नीचे लिया है ना, वो x पहले वैसे ही रखो और a माइनस v स्क्वायर कर दो। सर मैं ग्रुप पे सोल्यूशन सेंड कर दूंगी। हाँ करो करो करो। और किसी का आया क्या? नहीं सर। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब से वो डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और बाद में एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे तो टी वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं। मतलब तुम ये बोल रहे हो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में से डालेंगे। सर आरएचएस का एलसीएम एक्स क्यूब आता है ना? इसमें ये सेम करना है कुल मिला के, सही है? हाँ सर, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर आ जाता है ना, तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसलिए। यार ये पेंसिल से क्यों लिखती हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता इसमें कुछ। सर वो इरेज करने में सिंपल होता है ना। मल्टीप्लाई किया और बाद में वो होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट ओपन किया ना, तो रुको इसमें सुनो, पहले इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। हाँ और एक्स से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। अब देखो ये a इक्वल आ गया, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा और यहाँ पे देखो स्मॉल a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हटाओ, इस एक्स स्क्वायर को हटाओ टी के टर्म्स में। वो पहला वाला मेन इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है सर वो। तो ये है पूरा, ये क्वेश्चन ही है। क्या यार कितना सिंपल था। और हम लोग चलो अब बोलो क्या बचेगा। कैपिटल ए इक्वल स्मॉल a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दें, ये पूरा ए टी स्क्वायर प्लस 2b, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, और आगे क्या था इसमें माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स क्यूब। इसका फॉर्मूला लगा दो तो एक्सेलरेशन बराबर इसका ही मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस ए सी माइनस करो इसका तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस 2a_b, सही है? अपॉन एक्स क्यूब। देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2ab_t सब खत्म, तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया ए सी माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या एक्स क्यूब। अब ये पूरा मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल एक्स की पावर -3, समझे? आ गया हमारा 3। चलो और बोलो क्वेश्चन जल्दी से। केवीपी वाला कर दीजिए ना, वो कब से पेंडिंग है? केवीपी वाला। हाँ बेटा मैं सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ उसका अभी। तो पिछले क्वेश्चन में डाउट है हैं? सर वो पिछला क्वेश्चन था ना, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट एट रेट f। हाँ बोलो। हाँ सर, नहीं इससे भी पिछले वाला। यार क्वेश्चन पहले खत्म हो जाता है फिर उसके बाद तुम्हें डाउट आता है। हाँ आप बोलो क्या डाउट है इसमें? सर डाउट नहीं सर, हम इससे ग्राफ भी बना सकते हैं ना, लेकिन यार इतना लंबा तो ग्राफ बनाओगे इसका? बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, 100% बनेगा, फिर एरिया निकाल देंगे। बिल्कुल बना सकते हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। एक और मैं तो बोलूंगा कि आप बना के ट्राई भी करो, इसको ग्राफ बनाओ, इसका बहुत जरूरी है ये, समझे क्या कह रहा हूं? हाँ सर। हाँ सभी लोग इस क्वेश्चन का ग्राफ बना के एक बार जरूर ट्राई करो, ठीक है? मतलब ग्राफ बनाओ, देखो कैसे बनता है ग्राफ। हमें हमेशा ग्राफ के साथ तो बहुत ज्यादा फैमिलियर होना ही पड़ेगा। चलो और बताओ। अच्छा देखो अभी किसी ने और क्वेश्चंस भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर है एक और लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 13
देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल, बेटा ये 2 डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन का नहीं है ये अभी नहीं करोगे आप लोग। और बताओ, क्लियर है इतना? बोलो। हाँ सर। हाँ चलो अब आ जाओ मॉड्यूल पे। मैंने एक क्वेश्चन भेजा है इसको, एक लास्ट। कहाँ है? कहाँ है बेटा क्वेश्चन? सर भेजा मैंने, आया क्या सर? बोल दे तो अब आया। A particle located at x equals 0 at t equals 0 starts moving along positive x direction with a velocity v. ये करके रखा है सर ऐसा वाला? है? ये ऐसा क्वेश्चन किया है ना? अब कर दे रहे, देखो फिर से। A particle located at x equals 0 at t equals 0. t equals 0 पे x equals 0 पे है। Starts moving along the positive x direction with a velocity v. यहाँ पे velocity मतलब velocity v है और v proportional क्या है? a रूट x है। ये ऐसा नहीं, यही क्वेश्चन किया हुआ है। यही क्वेश्चन है सर। The displacement of the particle varies with time as. अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बदलेगा, तो इसमें v को क्या लिखना है हमें? dx by dt. dx by dt। प्रोपोर्शनल हटाओ, बराबर करो। k अंडर रूट k a अंडर रूट x, ये 1/√x यहाँ आ जाएगा, dx बराबर k a dt। ये a कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ 0 से t और ये 0 to x, कर लोगे इसको? हाँ। चलो हाँ बेटा, अब बोलो आगे, बोलो आगे। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर वेक्टर का मॉड्यूल नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या? वेक्टर का मॉड्यूल बेटा कितने बार करवाओगे ये बता दो। हैं? सर वो बुक्स लाए तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा है। वेक्टर का मॉड्यूल बाद में करेंगे अब, ठीक है? अपने क्वेश्चन जो डाउट है वो मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। चलो भैया, हाँ इसका मॉड्यूल ये बताओ, तुम लोगों ने ट्राई किया? हाँ सर। कुछ थोड़ा बहुत कुछ आया? सर एलिमेंट्री और जेई मेन के क्वेश्चन हो गए सब। हाँ सर। एलिमेंट्री में कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 23। अच्छा चलो, एलिमेंट्री के सारे हो गए? सब हो गए। सर मैं बोलूं क्या, एक डाउट है क्वेश्चन। 1 मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो सर। पर हमें मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पता था ना। चलो अब हम आगे, नहीं मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुमने क्या किया था? अब ध्यान से सुनो, मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ अब, ठीक है? अब डाउट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज पूरे लेक्चर में डाउट्स से डिस्कस हुए हैं, ठीक? तो हमारा अगला टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना सीखा ना, लगाई ना इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो अच्छा ये बताओ, हम जब यहाँ पे चलते थे अभी, तो क्या बोलता था मैं? यहाँ पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे क्या बोलता था मैं? नेगेटिव एक्स। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो सब चीजें क्या होती थी? पॉजिटिव होती। अगर यहाँ इस तरफ कुछ आ जाए तो नेगेटिव होती। नेगेटिव। अच्छा ऐसे ही अब मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा यहाँ पे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड होती थी? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी, अब हम क्या करेंगे, हवा में फेंकेंगे ना एक ऑब्जेक्ट को, बोलो। हाँ सर। तो ये हाँ एक सर। ऑब्जेक्ट होगा, ग्राउंड है ये, यहां से मैंने अभी स्ट्रेट लाइन में फेंकना है, सीधा ऊपर फेंकोगे, बॉडी रुकेगी, सीधा नीचे आएगी, समझ गए, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये ऐसे ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे फेंक दो तो ये ऐसे जाएगी, ये आगे वाला टॉपिक होगा हमारा। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन है ना? हाँ वो प्रोजेक्टाइल होगा, तो अभी ये सर नहीं अलोंग वाई एक्सिस बोल सकते हैं। है। लॉन्ग वाई अभी अपन ने जो एक्स एक्सिस में किया था वही अब कहाँ हो गया, एक्सिस पे। एक्स में कुछ नहीं है, अब सब कुछ वाई में है ना। तो एक्सेलरेशन बताओ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है, नीचे। नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए बोलते थे ना तुम, अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या बोलोगे, जी। और जी की वैल्यू 9.8 दिया होता है, अगर ना दिया हो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू रख सकते हैं, वैसे 9.8 रखते हैं, ठीक है। चलो अब ये बताओ, यहाँ पे तो तुमने डिसाइड किया था कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी डिसाइड करो, तो ये पहले तो यहाँ जहां से हम फेंकते हैं उसको क्या मान लो, पॉजिटिव मान। मतलब ग्राउंड, सुनो पहले, ग्राउंड को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन, समझ गए कि नहीं सब लोग? यस सर। अब ग्राउंड को हमने ओरिजिन मान लिया, ऊपर की डायरेक्शन को, अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ है तो उसे क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव मान लेंगे। पॉजिटिव। पॉजिटिव मानेंगे, ये साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, पता है क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। मैंने पॉजिटिव बोल दिया और नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव बोल दिया। अच्छा ये बताओ, क्या आप इसको रिवर्स मान सकते हो, उल्टा मान सकते हो क्या? मान सकते, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम। मान सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? हाँ सर। ये साइन कन्वेंशन है, अपनी मर्जी से मान सकते हो आप, ऊपर नेगेटिव मान लो नीचे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी मैं हमेशा लेकिन ऐसा ही करूंगा, ध्यान रखना, मैं नीचे नेगेटिव मानूंगा, क्लियर? हाँ सर। तो जी हमेशा कैसा लिखूंगा मैं, नेगेटिव। क्योंकि जी हमेशा कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। तो हमेशा माइनस जी लिखूंगा मैं, समझ गए? हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ से फेंका वेलोसिटी को, देखो यहाँ से फेंका ये, तो यहाँ टी बराबर क्या है, 0। और जो इनिशियल वेलोसिटी फेंकी है वो है यू, समझ गए? हाँ। अब ये इसकी वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, मतलब ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब ये रिटार्ड हो रहा है क्या? यस सर। इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, यस सर। फाइनली ये रुक जाएगा। हाँ। अच्छा रुक गया, वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है, जहाँ वेलोसिटी 0 है? यस है ना। सर। वेलोसिटी 0 है तो क्या हुआ, अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अच्छा अब ये बताओ, तो ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर तक, मतलब O से P तक, जब बॉडी O से P तक, तो रिटार्ड हुई कि एक्सेलरेट हुई? P से फिर नीचे आएगी तो क्या होगी, एक्सेलरेट। हाँ तो पता है आपको, मान लो एक पॉइंट है ये, तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो इसकी जितनी वेलोसिटी थी, फिर पता है उतनी ही वेलोसिटी इसकी, जब ये ऊपर से यहाँ आएगा तो उतनी ही वेलोसिटी यहाँ होगी, स्पीड, उतनी ही स्पीड, नॉट वेलोसिटी, समझे कि नहीं? यस सर। वेलोसिटी तो एक वेक्टर होता है ना, तो उसमें डायरेक्शन sir. होता है। पहले ये बताओ समझे कि नहीं? समझे? यस सर। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अब लगाना सीखेंगे, लेकिन कब? नेक्स्ट लेक्चर में। सर ये वेलोसिटी वाली बात नहीं समझे आपने, वो दो एरोस बनाए ना वो, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है,
और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर्स होते हैं ना, ये इक्वल हो सकते हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, पहले जिससे बात हो रही है पहले जल्दी बोलो बेटा। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता मैग्नीट्यूड है, मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर होता है कि है। नहीं, वेलोसिटी वेक्टर होता है तो वो तो इक्वल नहीं हो इसमें सकता क्योंकि डायरेक्शन भी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो क्या ये सेम हो सकते हैं दोनों? नहीं। इसलिए स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। हाँ और बोलो जल्दी से। सर वो जब पार्टिकल नीचे आता है तो वो विद ग्रेविटी होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों भाई? इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी ना, इसके पास हाँ वेलोसिटी ऑलरेडी थी, वो डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी से मिल रही है उसको, तो हाँ ये सब अभी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो बाय सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, Bye, थैंक sir. यू Thank you, sir. Bye.